सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया सतीश जी, धन्यवाद। दुबे जी आपका स्वागत है। अच्छा, ये लोग तो चलो आपस में बात भी कर लेते हैं कि टिकट बांटना है कि नहीं बांटना है, विक्रमादित्य मार्ग से बांटना है कि मुकुल वासनिक के घर से बांटना है। आपसे तो कोई पूछ भी नहीं रहा कि आपकी रजा क्या है। देखिए ब्रजेश जी, 2019 में हम समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे, 2022 में हम समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े और 2024 में भी हम लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जहाँ पे हमें लड़ना है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर ली, इंडिया गठबंधन में अपनी बात कर ली। अब जो फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो क्या आपके बिहाफ पर समाजवादी पार्टी कोई भी फैसला लेने के लिए अधिकृत है? नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ तो हम पहले से हैं। हम तो अगर आपके बारे में कोई डिसीजन ले ले कि चलो 3 सीट देनी है, 5 सीट देनी है, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं, एतराज की उसमें कहीं कोई बात ही नहीं। जब दोनों लोगों के बीच में सामंजस्य केपी मलिक को एतराज हो जाता है। नहीं, कोई हमारे उनके बीच में कहीं कोई कुछ नहीं है। और इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी है, हम भी शामिल हैं। हम लोग मिलकर के जो कुछ भी होगा फैसला बातचीत करके ही होगा ना, बगैर बातचीत करके ये हो कोई नहीं पा रहा है। ये बातचीत बन क्यों नहीं पा रही है? जो कांग्रेस और सपा के बीच ये चल क्या रहा है? ये लोग कुछ और गेम प्लान कर रहे हैं जिसको आपको भी भनक नहीं है? नहीं, देखिए गेम प्लान मैं तो नहीं कहता कि क्या गेम प्लान है, लेकिन जो 18 दलों की समन्वय समिति है उस समन्वय समिति में हम नहीं हैं। ओके। उस समन्वय समिति वो तय कर रही है कि किसको शामिल करना है, किसको नहीं करना है। ये समस्या क्या है? मतलब क्यों नहीं बंटवारा हो पा रहा 30 सीटों का? नहीं, ये तो देखिए इसमें कोई तो प्रॉब्लम होगी। देखिए इन 28 दलों की बैठक में ये तय हुआ था और ये बात हुई कि जो दल जिस राज्य में या जिस क्षेत्र में जहाँ जो मजबूत है वो अपनी बात बताएगा, अपने प्रमाण देगा कि हम कहाँ पे आप मजबूत हो, कहाँ पे आप लड़ सकते हो। जब ये चीज़ें तय हो चुकी हैं कि जो जहाँ मजबूत होगा, जो जहाँ प्रभावशाली होगा वो लड़ने का काम करेगा, तो मैं समझता हूँ जो मजबूत और प्रभावशाली हैं वो कमजोरों के यहाँ, बेचारों के यहाँ बता रहे हैं, जो बेचारे और कमजोरों के यहाँ बंटवारा करवा रहे हैं। नहीं, वो तो ये पहला एग्जाम्पल होगा। जिनको बेचारा कहा जा रहा है उन्हीं के घर बंटवारा करने जा रहे हैं। इसमें देखिए ये कोई इसमें बेचारगी और उन चीजों पे जाने की जरूरत नहीं है। सुनील साजन ने कहा, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं, तो वो ये तो एक ये है कि भाई जब हम लोग साथ में हैं तो जब हम हो गए तो फिर इन बातों का कोई मतलब नहीं भैया। तो आपके घर भी बंटवारे की मीटिंग हो जाए? वो तो चलिए वो भी हो जाएगी। ये कोई विषय मैं समझता हूँ ये बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय यह है कि कौन कहाँ पर मजबूत है और जो मजबूत है वही लड़े। तो मायावती ने तो आज मना कर दिया, आप क्या करोगे? नहीं, हम क्या करेंगे? हम ये तो मैंने पहले कहा कि हम तो समन्वय समिति में है नहीं। आप तो निगाह लगाए बैठे थे कि मायावती आ जाए, आपका कुछ भला हो जाए। नहीं, आज तो आपके सपने टूट गए। नहीं, हमारे काहे कुछ सपने टूट गए? हम कोई ये उनको फैसला करना है, उनको अपना कर दिया फैसला, नहीं करेंगे आपके साथ। आज आपने आपको समझ में नहीं आ रही बात? नहीं, 10 बार लिख के दे चुकी, बोल के दे चुकी, नहीं नहीं नहीं। तो हम कहा क्यों नहीं समझ में आ रही है आपको? हम कह रहे हैं क्या पीछे पड़े हो उनके? नहीं, हम कहा कह रहे हैं कि आप आ जाइए। रोज कह रहे हो गठबंधन कर लो, गठबंधन। अरे क्यों कर लें? नहीं, वो करें या न करें ये उन्हें तय करना है। लेकिन आपने चूंकि बहन जी का सवाल किया, राष्ट्रीय लोकदल ने उनको जन्मदिन की बधाई दी है। मैं चैनल के माध्यम राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से उनको जन्मदिन की बधाई गठबंधन के लिए मना किया है, आप चाहे कितनी बधाई दे दो। नहीं, तो गठबंधन के लिए हम कहा कह रहे हैं कि वो शामिल हो, ये उन्हें फैसला तय करना है। तो कि वो ये ब्रजेश जी, ये बहन जी को तय करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहती है कि इंडिया गठबंधन से लड़ना चाहती है। इंडिया न एनडीए, अकेले नहीं, वो हाथी अकेला जाएगा और आपका गन्ना खा जाएगा। लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो अपना दल कैसे चलावे, ये उनको अधिकार है। हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हम समाजवादी पार्टी के साथ लगातार चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं, हम फिर मजबूती के साथ लड़ेंगे और हम किसानों के मुद्दे पर संघर्ष करते हैं। किसान हमारे साथ है, किसान जो है उसको पता है कि उसका हितैषी कौन है। चौधरी जयंत सिंह लगातार किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जी टिकट बांट लो। नहीं, टिकट बढ़ जाएगा ब्रजेश जी, उसकी चिंता ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता होनी चाहिए कि वो अपने यहाँ कैसे बांटेंगे। हमारे यहाँ टिकट बढ़ जाएगा। 3 ही टिकट मिले लड़ने नहीं, अब कितने मिलेंगे? जो जहां मैंने कहा ना कि जब ये बातें ब्रजेश जी हो गई, जो जहां जिस राज्य में प्रभावशाली होगा, जो जिस क्षेत्र में प्रभावशाली होगा वो लड़ेगा। थैंक यू, शुक्रिया आपका। मैं केपी मलिक साहब को इन्वाइट करता हूँ, दिल्ली स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं।